हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 4 हिंदी का 9वां पाठ। इसके पहले भाग में हमने इसको पढ़ा था और हम इसका अर्थ आपको बताने जा रहे हैं। तो इस पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर यानी आज़ादी की ओर। यह कहानी साबरमती आश्रम की एक कहानी है, जिसमें गांधी जी के आश्रम में एक धनी नाम का एक बच्चा वहाँ पे रहता है और उसके पास एक बकरी भी है जिसका नाम क्या है, बिन्नी है। और आश्रम में उसके माता पिता भी क्या करते हैं, काम करते हैं। और यहाँ पे दांडी यात्रा की एक योजना बन रही है, उस बारे में यह कहानी इसमें लिखी गई है और इसका अर्थ अब आपको समझाने जा रहे हैं कि धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। धनी जो बच्चा उस आश्रम में रहता था उसको पता था कि आश्रम में, कौन से आश्रम में, साबरमती आश्रम। और यह साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में है, अहमदाबाद के पास। तो धनी को पता था कि उस आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता और उसे लगता था कि आश्रम के जितने भी बड़े लोग हैं उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। और आश्रम के वे लोग समझते हैं कि मैं केवल 9 साल का हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, बुद्धू हूँ, मूर्ख हूँ। मुझे वो क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, बुद्धू समझते हैं। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। वह कह रहा है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाए और अपने मन में ही बड़बड़ाने लगा। तो धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे, एक बहुत ही खास जगह में रहते थे। कहाँ रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। और वो कहाँ रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के कहाँ पे, साबरमती आश्रम में धनी और उसके माता पिता रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। और यहाँ पे क्या होता था, पूरे भारत के लोग इस आश्रम में रहने के लिए आते थे। तो गांधी जी की तरह वे भी सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो वहाँ पे गांधी जी के आश्रम में बहुत सारे लोग आते थे, देश पूरे भारत के लोग वहाँ पे रहने आते थे। और वो लोग वहाँ क्यों आते थे, गांधी जी की तरह वे भी सब भारत की आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते। जब वो लोग वहाँ आश्रम में रुकते थे तो उनका काम क्या होता था, चरखों पर क्या करते थे, खादी का वह सूत काटते थे। सूत, गांधी जी का जो चरखा था उसमें वो लोग क्या करते थे, सूत काटते थे, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। और क्या करते थे, सूत काटते थे, भजन गाते थे और क्या करते थे, गांधी जी की बातें सुनते थे। तो साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। वहाँ पे जो साबरमती आश्रम था वहाँ पर कोई भी खाली नहीं बैठे रहता था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम जरूर वह करते रहता था। जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। वहाँ पे क्या काम होता था, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना, बकरियों का दूध और गाय का दूध निकालना और सब्जियां उगाना। इस तरह के काम उस आश्रम में होते थे। तो धनी का काम था कि बिन्नी की देखभाल करना। और धनी का काम क्या था, बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। और बिन्नी कौन थी, उस आश्रम की एक बकरी थी। और उस बकरी की देखभाल कौन करता था, धनी करता था। धनी को अपना काम पसंद था। धनी को जो अपना काम करता था वो उसको बहुत पसंद था। उसका काम क्या था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और बिन्नी भी उसकी क्या थी, बहुत अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था और धनी क्या करता था, उस बकरी से बातें करता रहता था। तो उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो यहाँ पे अगले दिन जो सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिला रहा था और उसके बर्तन में पानी डालते हुए उससे कहा कि कोई ना कोई बात जरूर है बिन्नी। वो बकरी से बात कर रहा है
वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। जो आश्रम के अन्य लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, गांधी जी के आश्रम में बैठकर कोई बातें कर रहे हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, कोई ना कोई योजना जरूर बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ, मैं ये सब समझता हूँ, मुझे कोई नहीं बता रहा है। वो सोचते हैं कि यह 9 साल का बच्चा है और यह बहुत बुद्धू है, इसलिए मुझे कोई भी नहीं बताता। मैं सब समझ रहा हूँ कि आश्रम में कोई न कोई योजना जरूर बनाई जा रही है। तो बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, और बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, मानो जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो, जैसे कि वह धनी की बातों को क्या कर रही हो, समझ रही हो। तो धनी को भूख लगी। अब धनी को क्या हो गया, भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला, और कूदती फांदती उछलती कूदती हुई बिन्नी के साथ वह कहाँ चला गया, रसोई घर की तरफ चला गया। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी। उसकी माँ क्या कर रही थी, चूल्हा फूंक रही थी, यानी चूल्हे में वह खाना बना के लिए तैयारी कर रही थी। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, पहले समय में गैस वगैरह तो होते नहीं थे ना खाना बनाने के लिए, तो उस समय आग में खाना बनाया जाता और चूल्हे में लकड़ियां डालकर क्या किया जाता था, खाना बनाया जाता था। तो धनी की माँ भी क्या कर रही थी, चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। और क्या होता है, जब एकदम से आग नहीं जलती है तो आप लगातार अगर फूंक मारते जाते हैं तो क्या हो जाता है, कमरा धुएं से भर जाता है। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। उसने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। उसकी माँ ने खांसते हुए, क्योंकि वह चूल्हा फूंक रही थी तो उसका जो धुआं था उसके मुंह में जा रहा था, तो उसे खांसते हुए माँ बोली, वे सब कहाँ जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं, तो उसने पूछा धनी ने कि यात्रा, कैसी यात्रा और कहाँ जा रहे हैं। धनी ने सवाल किया, और धनी ने यह सवाल पूछा कि माँ, कैसी यात्रा और वो कहाँ पर जा रहे हैं। समुद्र के पास कहीं, तो उसकी माँ ने कहा समुद्र के पास कहीं वो जा रहे हैं। अब सवाल पूछना बंद करो, और अपना ये सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, और तुम यहाँ से जाओ। अम्मा जरा गुस्से से बोली, और उसकी अम्मा जो है थोड़ा गुस्से से नाराज होकर बोली कि अब तुम यहाँ से जाओ और अपने सवाल पूछना बंद करो, क्योंकि वह खाना बना रही थी और कमरा धुएं से भर चुका था। पहले मुझे खाना पकाने दो। और उसकी माँ ने कहा कि सबसे पहले क्या करो, मुझे यहाँ पर खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, और धनी क्या हो गया, सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था, बिंदा चाचा। और जहाँ एक बूढ़ा बिंदा क्या कर रहा था, सब्जी की क्यारी में आलू खोद रहा था, बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया, और धनी क्या हो गया, उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या, उसने सवाल पूछा कि बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया, और क्या किया, उस बूढ़े बिंदा ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, वह कुछ बोल पाता, कौन, बिंदा चाचा कुछ बोल पाता। उसके बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर क्या पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो धनी ने पूछा कि कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। सवाल धनी ने बिंदा चाचा से पूछा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो बिंदा ने जैसे ही खोदना रोका और कहा, तुम्हारे सवालों के मैं सारे जवाब दूंगा, पर तुम क्या कह रहे हो, करो पहले इस बकरी को बांध लो, क्योंकि इसने मेरा सारा पालक चबा दिया है। यानी उस खेत में पालक बोया था और उसकी जो बकरी थी उसने क्या किया, वो सब सारा पालक खा गई। तो धनी बिन्नी को खींचकर ले गया, और धनी ने क्या किया, उस बिन्नी को पकड़ा और उसे खींचकर ले गया और पास के नींबू की पेड़ से बांध दिया। और पास ही में पड़ा एक नींबू का पेड़ था, उसको वहां पर उसने उसको बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया, और बिंदा ने क्या किया, फिर उसे उस यात्रा के बारे में बताया। किसको, धनी को बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी
गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। उसने क्या बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलेंगे और दांडी नाम की एक जगह पर वह समुद्र के पास पहुंचेंगे। दांडी एक समुद्र, जहाँ पे एक दांडी एक जगह का नाम है और वह समुद्र तट के पास है, तो वहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे, दांडी पे पहुँचेंगे और समुद्र तट के पास पहुँचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। और क्या करेंगे? पूरे गांवों और शहरों से होते हुए कहाँ चलेंगे? पूरे महीने तक चलते रहेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। और क्या करेंगे? दांडी पहुंचकर वे क्या करेंगे? नमक बनाएंगे। और ये नमक कहाँ मिलता है? समुद्र के किनारे ही होता है ना, यहीं से नमक निकाला जाता है और वहाँ नमक बनता है। उसके बाद उसको मशीनों में डाला जाता है, छान कर, फिर पैकेट में डालकर आपके पास वो कहाँ? आपके घरों तक पहुँचता है। तो क्या करेंगे? दांडी पहुँचकर वे नमक बनाएंगे। अब नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा। और धनी चौंक कर उठा, उसने कहा कि नमक नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। और वहाँ पे धनी ने पूछा कि नमक क्यों बनाएंगे गांधी जी? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा और बिंदा हंसते हुए बोला कि मुझे मालूम है, पर महात्मा जी की एक योजना है, पर महात्मा गांधी जी की एक योजना है। क्या योजना है? यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तुम्हें तो पता ही है कि गांधी जी किसी न किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं और जुलूस निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। तो धनी ने कहा, बिल्कुल सही कि मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। तो वहाँ पे धनी कह रहा है कि बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के लिए क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, यानी किसी बात को मनवाना। सत्य की बात को ले जो सत्य की जो बात है उसको मनवाने के लिए क्या करते हैं? गांधी जी जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें। वह किसके खिलाफ लड़ सकें? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकें और भारत क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए, यानी भारत क्या हो जाए? आज़ाद हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? पर नमक को लेकर आखिर गांधी जी क्यों विरोध कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। यह तो बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। आखिर गांधी जी नमक के लिए क्यों विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो वहाँ पे बिंदा चाचा ने कहा कि बिल्कुल धनी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर भी कर देना पड़ता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। उस पर भी हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। पहले समय में जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी दास्ता में थे, उस समय क्या होता था? हम लोगों को नमक पर भी क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था, यानी कर देना पड़ता था। अच्छा, धनी हैरान रह गया। यह बात सुनकर धनी हैरान रह गया, यानी आश्चर्य में रह गया, पड़ गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, नमक की जरूरत तो किसको है? सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, चाहे वो गरीब से गरीब हो, वो यह कर देता है, यह टैक्स को वह देता है। बिंदा चाचा ने उसको आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन धनी की आंखों में क्या था? बिल्कुल गुस्से से वह बोला कि यह बिल्कुल अन्याय है, गलत है। हाँ, यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। तो बिंदा चाचा ने कहा, हाँ, यह अन्याय तो है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की भी मनाही है। भारत के जो लोग हैं वह नमक भी नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। और महात्मा जी ने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि आप नमक से कर हटाइए, पर यह बात उन्होंने क्या कर दी? ठुकरा दी। अंग्रेजों ने इस बात को ठुकरा दिया।
इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने निश्चय क्या किया कि वह चलकर कहाँ जाएंगे, दांडी जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। और क्या करेंगे, समुद्र के जो पानी से क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, और धनी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि बापू 1 महीने तक पैदल चलेंगे, गांधी जी तो थक जाएंगे। और उसने कहा कि गांधी जी तो इतना चलते चलते थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। उसने पूछा कि वह अगर उन्हें जाना ही है दांडी, उन्हें अगर जाना ही है नमक बनाने के लिए, तो वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। बिंदा चाचा ने बताया, क्योंकि अगर वह इस लंबी यात्रा पर दांडी तक क्या पैदल जाएंगी तो यह खबर क्या होगी, पूरे देश में फैलेगी। अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, और उनकी फ़ोटो कहाँ छपेंगी, अखबारों में छपेंगी। रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, और यह बात की जो खबर है वो रेडियो पर भी जाएगी, और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया को यह बात भी पता चलेगी कि हम अपनी आज़ादी के लिए क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी, और ब्रिटिश सरकार के लिए, इस अंग्रेज़ी सरकार के लिए यह बहुत शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी, और धनी ने क्या कहा, गांधी जी बहुत ही अक्लमंद हैं। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। और बिंदा ने तब कहा कि हाँ बिल्कुल वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी सी शांति हुई, क्योंकि आश्रम में सभी लोग आराम कर रहे होंगे, तो धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। और धनी के पिताजी क्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। तो धनी ने अपने पिताजी से क्या पूछा, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे जो काम की बात है वो पूछी, ज़्यादा उसने वहाँ पर फालतू की बातें नहीं की। और सीधे क्या पूछा, क्या आप और अम्मा भी दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। उसके पिताजी ने क्या जवाब दिया कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम और अम्मा क्या करोगे, यहीं आश्रम में रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो धनी ने क्या कहा कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, बेकार की बात मत करो। धनी, उसके पिताजी ने क्या कहा कि बेकार की बातें मत करो, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम इतना लंबा, इतनी जो लंबी पैदल यात्रा है उस पर नहीं जा पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं, केवल आश्रम के नौजवान ही इस यात्रा पर जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, और धनी ने क्या कर ली, अपनी एक जिद पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। और उसने कहा कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे क्या कर सकता हूँ, तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। धनी के पिताजी ने अपने चरखे को रोका और बड़े ही धीरज, बहुत ही शांत भाव से उसको समझाया कि वहाँ पर वही लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है, वही लोग इस यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा। तो धनी ने कहा, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे, और बापू मेरे को वहाँ जाने के लिए ज़रूर हाँ कहेंगे। महात्मा गांधी का दूसरा नाम क्या था, बापू था। तो धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। और धनी ने यह बात अपने पिता से कही और वो वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। गांधी जी की जो दिनचर्या थी वो बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए वह हर समय बहुत ही व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। उन्हें अकेले मतलब पकड़ पाना, किसी भी समय अकेले मिल पाना बहुत आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें
बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। पर धनी को वह समय मालूम था कि बाबू किस समय अकेले रहते हैं, तो वह जब उन्हें बात सुनने का समय होगा, रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। वो रोज सुबह जब क्या थे, बापू आश्रम में घूमते रहते, तो धनी ने सोचा कि यही समय सही रहेगा जिसके लिए उनसे बात की जाए। तो अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला तो धनी ने अपना बिस्तर छोड़ा और गांधी जी को ढूंढने लगा। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गांधी जी क्या कर रहे थे, गौशाला में क्या कर रहे थे, गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। और फिर वह सब्जी के बगीचे में अपने मटर और बंद गोभी को देखते हुए बिंदा से बात कर रहे थे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। धनी और बिन्नी भी उनके पीछे पीछे क्या कर रहे थे, चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले, जहाँ पर गांधी जी रहते थे। गांधी जी अंत में कहाँ चले गए, अपनी झोपड़ी की ओर चले गए। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। और बरामदे में अपने चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा और कहा कि बेटा यहाँ आओ। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा और धनी दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में उछलती कूदती हुई आई और बिन्नी भी उनके साथ में उछलती कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। तो बापू ने उनका नाम, महात्मा गांधी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा धनी। बापू मेरा नाम क्या है? धनी है। और यह तुम्हारी बकरी है? और गांधी जी ने पूछा कि यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है। और धनी ने क्या कहा? जी हाँ बाबू, यह मेरी दोस्त कौन है? बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। और इसका दूध आप क्या करते हैं? रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया और धनी ने बड़े ही गर्व से मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? इस बिन्नी की देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। और गांधी जी ने कहा बहुत ही अच्छा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? महात्मा गांधी ने एक सवाल पूछा कि धनी तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी ने कहा कि बापू मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। अब धनी को थोड़ा यहाँ पे घबराहट भी हो रही थी बाबू से यह बात पूछने के लिए। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? तो धनी ने एक सवाल पूछा कि बापू क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला और उसने हिम्मत जुटाई और यह बात गांधी जी को कह दी। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा। और गांधी जी ने हंसते हुए जवाब क्या दिया कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। दांडी तो बहुत दूर है और दांडी जो है बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। केवल तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ उस यात्रा पर चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? धनी ने कहा लेकिन आप तो नौजवान नहीं हैं, क्या आप उस यात्रा पर जाएंगे तो आप नहीं थक जाएंगे वहाँ पे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने क्या कहा कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया और धनी ने भी एक जिद पकड़ ली कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक बात है। तो बापू ने कहा कि हाँ ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले मगर एक समस्या है। गांधी जी ने कुछ सोचा और वो बोले कि बेटा एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखा? अगर तुम मेरे साथ उस यात्रा पर चले जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। मैं तो इतनी लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, इतना चलने के बाद क्या हो जाऊंगा? मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट जाए। जिससे क्या हो जाए? मेरी ताकत लौट जाए। यह बात तो
ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। तो धनी ने कहा यह बात तो बिल्कुल ठीक है, और बिन्नी भी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। और धनी ने कहा कि मैं ही जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो बापू ने कहा कि बिल्कुल सही। तो तुम क्या आश्रम में रहकर मेरे लिए क्या करोगे? बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, और गांधी जी बहुत ही प्यार से बोले, जी हाँ करूँगा। और गांधी जी ने कहा जी हाँ बिल्कुल करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। और धनी ने हाँ भरते हुए कहा कि हाँ करूँगा, और हम बिन्नी और मैं आपका क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। तो इस तरह से यह पाठ सुभद्रा सेन गुप्ता, जिसका अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है, आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके बाद अगले भाग में हम आपको पाठ 10 कराएंगे। और आपको क्या करना है? इस पाठ को समझना है, इस कहानी को समझना है, और उसके अर्थ को समझना है। और इस तरह से हम अब अगले भाग में आपको पाठ 10 कराएंगे।